बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, इंडिया और चाइना के दरमियान जो 2020 से लेकर एक लद्दाख पर स्टैंड ऑफ जारी है, इसको लेकर 18वां राउंड ऑफ टॉक्स हालिया दिनों में हुआ और वो फेल हुआ। मैंने इसके बारे में आपको ब्रॉडर व्यू में बताया था कि ये फेल हुआ है। उसके बाद लेकिन आज ये हुआ है कि जो चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी किया है और वो स्टेटमेंट पढ़कर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने असल में सरेंडर कर दिया है। और ये जो सरेंडर है ये चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट से वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब ये सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ, इस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले ज़रा ये स्टेटमेंट देख लें कि चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा क्या है। ये याद रखें कि इंडिया कह रहा है कि रिलेशन नॉर्मल नहीं है, बॉर्डर्स नॉर्मल नहीं है, लेकिन चाइना का सरकारी अखबार जो ग्लोबल टाइम्स है वो कह रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है। इंडिया कह रहा है कि नॉर्मल नहीं है, वो कह रहे हैं कि उस तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके साथ ही आप आज का ये स्टेटमेंट देख लें डिफेंस मिनिस्ट्री का चाइना की कि इंडिया चाइना एग्री टू स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ लद्दाख स्टैंड ऑफ चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री, ये इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। और इसमें आगे वो मजीद कह रहे हैं कि दी चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे दैट टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना ड्यूरिंग देयर लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स have agreed to speed up the settlement of relevant issues related to the prolonged standoff in eastern Ladakh besides safeguarding peace in the border areas। गौर करें, LAC नहीं कह रहे, बॉर्डर एरियाज कह रहे हैं, LAC नहीं है। अब बॉर्डर कितना बॉर्डर है ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। देखें, LAC अगर वो कहते तो हमें पता है LAC की परसेप्शन क्या है इंडिया के हवाले से। इंडिया LAC कहता है ना, चाइनीज LAC नहीं कहते, चाइनीज बॉर्डर एरियाज कहते हैं। और उनका जो बॉर्डर है उनके हिसाब से ये पूरे लद्दाख के ऊपर आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने वर्डिंग यूज की है बॉर्डर एरियाज की। और ये जो वर्डिंग है ना बॉर्डर एरियाज की, ये चाइना को सूट करती है बेसिकली। और आगे वो कह रहे हैं दी 18th राउंड ऑफ चाइना इंडिया कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग वाज हेल्ड एट दी चुशुल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट ऑन द चाइनीज साइड ऑन अप्रैल 23, द चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री हेयर सेड इन अ स्टेटमेंट। अब चाइनीज कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और चाइनीज कह रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज पे जो है वो बातचीत हो रही है, बॉर्डर एरियाज पे हो रही है, LAC पे नहीं हो रही। इसका मतलब है कि चाइना के जो टर्म्स हैं वही अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं। जो चाइना कह रहा है उसी पे बातचीत हो रही है और जो इंडिया कह रहा है उसको वो डाउन प्ले कर रहे हैं, उसकी बातचीत हो नहीं रही। अब इस पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि असल में ये सरेंडर है बेसिकली। जब बॉर्डर एरियाज की बात आ गई ना तो उनके हिसाब से उनके ऑफिशियल मैप्स में उनका बॉर्डर पूरे के पूरे लद्दाख में आता है। नाउ व्हाट इज माय व्यू कि इस पे सरेंडर इंडिया ने किया है या नहीं किया। देखें, एक तो ये बात याद करें कि SCO की मीटिंग होने वाली है और डिफेंस मिनिस्टर भी उनके आ रहे हैं चाइना के यहाँ इंडिया के अंदर। तो इंडिया कोशिश कर रहा है इस वक्त कि कुछ चीज़ें इतनी तो नॉर्मल हों कि सक्सेसफुल हो SCO की मीटिंग और उसके बाद आगे G20 की मीटिंग होनी है। अगर चाइना ने नहीं आना, चाइना अगर नहीं आएगा तो हो सकता है चाइना के बहुत से इत्तेहादी भी नहीं आए। तो इससे तो ये दोनों जो मीटिंग्स हैं धपड़धूस हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। और इंडिया ने ऊपर से रखी भी अरुणाचल प्रदेश और श्रीनगर के अंदर है G20 की मीटिंग। तो एक तो वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडिया ने कुछ इनको यकीन दहानी कराई होगी 18वें राउंड ऑफ टॉक्स में कि हम आपकी कुछ बात मान लेते हैं। लेकिन सरेंडर जो है ना, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है सरेंडर का कि क्या ये एरिया सरेंडर हुए हैं या नहीं हुए जिन पे चाइनीज़ 2020 से लेकर बैठे हुए हैं, तो ये 2020 में ही सरेंडर हो गए थे। ये अभी नहीं हुए, ये 2-3 साल पहले हो चुके हैं सरेंडर। इंडिया दे चुका है उनको। कैसे? मोदी ने जून में कहा था कोई नहीं घुसा। ये स्टेटमेंट इटसेल्फ जो है ना सरेंडर है, डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट है, कोई नहीं घुसा। आपके इलाके के अंदर एक फोर्स आके घुस जाए 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे और अगर आपका कमांडर कहे कि कोई नहीं घुसा तो इसका मतलब है वो गिव अप कर चुका। समझ रहे हैं? फिर सितंबर 2020 में ये जो गए थे रशिया, आपको याद होगा इंडिया के टॉप ऑफिसर राजनाथ गए थे, फिर ये मौसूफ जो है जयशंकर साहब ये भी गए थे। और वहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अंदर कोई LAC का वर्ड नहीं था। LAC का वर्ड ही नहीं था। ये बॉर्डर एरियाज पे एग्री करके आ गए और चाइना की परसेप्शन बॉर्डर एरियाज की ये है कि पूरा लद्दाख उसमें आता है। यानी इंडिया की परसेप्शन LAC की डिफरेंट है। इंडिया को LAC का वर्ड वहाँ पर यूज़ करना चाहिए था, ना कि चाइनीज़ टर्म वहाँ पर यूज़ करना चाहिए था। तो इंडिया असल में 2020 में ही
सरेंडर करके आ गया था, दस्तखत करके ऑफिशियली साइन करके उनको एक डॉक्यूमेंट देकर आया था। और अभी तक जो बातचीत हो रही है, चाइनीज असल में यही कह रहे हैं कि जो सितंबर में आपने 2020 में हमें रिटर्न में लिख के दिया है, उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करें आप। अब अगर इंडिया उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करता है तो इसका मतलब है कि इंडिया को मजीद पीछे हटना पड़ता है इन एरिया से। तो सरेंडर पहले हो चुका है, अब नहीं हुआ। अभी जो इंडिया की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं ना, लचक दिखाई जा रही है, अपनी मीडिया को नहीं बता रहे, अपनी पब्लिक को नहीं बता रहे। देखिए अपनी मीडिया में ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं, नॉर्मल नहीं है रिलेशंस और नॉर्मल नहीं है बॉर्डर्स, यही कह रहे हैं ना। चाहे उनका आर्मी चीफ हो, चाहे उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो इंडिया का, ये कह रहे हैं नॉर्मल नहीं है। लेकिन चाइनीज के साथ एग्री कर रहे हैं कि स्पीड अप करेंगे नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को। इसका मतलब है कि ये कुछ और है, ये एससीओ से रिलेटेड है और जो दीगर हाई लेवल की मीटिंग्स होने वाली है इंडिया के अंदर, उसको शायद उसके लिए ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। अदरवाइज सरेंडर पहले से ही हो चुका है, अभी सरेंडर नहीं हुआ, ये पहले से ही हो चुका है। और डिफेंस मिनिस्ट्री की ये जो लेटेस्ट आज जो स्टेटमेंट आई है, इसमें भी बॉर्डर एरियाज का वर्ड है, एलएसी का कहीं जिक्र नहीं है। ये भी जाहिर करता है कि इंडिया जो है अपना इलाका कब का खो चुका है और एलएसी एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा बीजेपी सरकार के लिए प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ रहे हैं। वो जो सत्यपाल मलिक गवर्नर था कश्मीर का, जिसने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कुछ रोज़ पहले करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में कि ये जो पुलवामा था ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा था, यानी पहले खुद ही हमला होता है और उसके बाद जो है वो उस पर राजनीति खेली जाती है और इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाता है और इलेक्शन जीता जाता है इसमें। अब सत्यपाल मलिक के पीछे इंतकामी कार्रवाइयां करते हुए, चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, इनके इदारे तबाह कर दिए बीजेपी ने, चाहे जुडिशरी इंडिया की, और जुडिशरी नौकर बन के रह गए। 2002 के गुजरात दंगों के जो दहशतगर्द हैं, जिस तरीके से वो बल्क क्वांटिटी में रिलीज होते जा रहे हैं, उनको जो है वो रिहा कर रही हैं अदालतें, ये क्लियरली जाहिर कर रहा है कि असल में जुडिशरी कंप्रोमाइज हो गई है। सियासतदान जो लिख के देते हैं वही फैसला जज सुनाता है। खासतौर पर गुजरात की जुडिशरी कंप्रोमाइज हो चुकी है। इसके अलावा सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये असल में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के पीछे लगे हुए हैं। अरबों खरबों रुपए की करप्शन बीजेपी करती है अपने फैसिलिटेटर्स के साथ मिलकर। आपने देखा कि आलमी सतह पर जो रिपोर्टें रिलीज हुई हैं, बड़े बड़े इंडिया के ग्रुप्स जबरदस्त हुए हैं, ये क्या है? ये सारी की सारी करप्शन है असल में, और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन है। तो उस पर कोई सीबीआई नहीं उठती, इनकम टैक्स नहीं उठती, लेकिन अपोजिशन के जो सियासतदान है उनके पीछे इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की खातिर लगा देते हैं। जो बीजेपी के साथ नहीं मिलता उसके पीछे सीबीआई को लगा देते हैं, इनकम टैक्स को लगा देते हैं। सत्यपाल मलिक को भी नोटिस भेज दिया है, जो गवर्नर ने ये जो स्टेटमेंट दिया है ना कि इन्होंने गड़बड़ की है पुलवामा के अंदर, उसके पीछे सीबीआई को लगा दिया। अब सीबीआई को उसके पीछे लगा दिया तो 2-3 और भी बोल उठे। ये जो त्रिपुरा का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, उसने भी सत्यपाल मलिक की हाँ में हाँ मिला दिया कि वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। तो सीबीआई उसके पीछे लगी हुई है। लेकिन आज फिर ये हुआ है, 1-2 रोज पहले बल्कि रवीश कुमार के साथ इंटरव्यू हुआ इनका, सत्यपाल मलिक का, और उनमें उस इंटरव्यू में इन्होंने ये सारी चीज़ें रिपीट की और उन्होंने बल्कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी दी उसमें कि ये इतना बड़ा जो कॉन्वॉय जाता है ना 40, 50, 60 लोगों का, नॉर्मली कश्मीर में इस तरह की मूवमेंट्स नहीं होती। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी मूवमेंट बाय रोड नहीं होती। जब बड़ी तादाद में फोर्सेस मूव करनी होती हैं तो जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त जो वाकया हुआ, एक तो उन्होंने कहा ना इतने दिनों तक गाड़ी जो बारूद वाली थी ये घूमती रही वहाँ सड़कों पे और किसी ने उसको नहीं रोका। इसका मतलब है कोई टॉप लेवल पर इसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा था, इसको हैंडल कर रहा था। दूसरा उसने कहा कि ये बड़ी मूवमेंट असल में जहाज में होती है। मैं गवर्नर था, मुझे बोल देते आधे घंटे में जहाज दिला देता है इनको। ये जो पुलवामा में फौजी मरे हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए मैं आधे घंटे में जहाज अरेंज कर सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे शट अप कहकर चुप करवा दिया गया और फोन भी इनको करता। अच्छा, ये जब वाकया हुआ, मोदी शूटिंग करवा रहा था, आपको पता है, मोदी पब्लिसिटी स्टंट के लिए शूटिंग करवा रहा था। और सत्यपाल मलिक कहता है कि वहां जहां शूटिंग हो रही थी वहां मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं होते, तो ये वहां से आया है और ढाबे से मुझे फोन किया है। तो क्या इसके पास मोबाइल नहीं थी या कोई, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है भाई, इतनी बड़ी इंडिया एक कंट्री है, इतना बड़ा उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, तो क्या इसके पास मोबाइल नहीं थी? ये ढाबे से क्यों कॉल कर रहा था? ये भी सोचने की बात है। मोदी ने इसको ढाबे से कॉल की गवर्नर को। कितनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच है कि ढाबा यूज हो रहा है। ये हाईवे पे जो ढाबे नहीं होते जहाँ पे खड़े करके आप गाड़ियाँ खड़ी करके लोग चाय पी रहे होते हैं, ढाबे से मोदी कॉल कर रहा है इसको। अब अंदाजा लगाएं आप इसमें।
तो बीजेपी के लिए मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। एक तो चाइना उनके दुम पे पांव रख के बैठा हुआ है, और दूसरा ये जो उनके अपने ही घर का भेदी लंका ढाए कहा जाता है ना, तो उनके घर के भेदी लंका ढा रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट्स आए दिन सत्यपाल मलिक एक के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है, और उसके साथ ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं और फॉर्मर गवर्नर्स, इवन इंडियन मिलिट्री के लोग, आप जरा इंडियन मीडिया पढ़ें तो सही, कितने फॉर्मर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और कितने फॉर्मर जो इनके बड़े बड़े लेवल पर रहे हुए जो फौजी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गड़बड़ घोटाला है, पुलवामा के अंदर गड़बड़ घोटाला है। और इसके साथ ही मुझे लग रहा है वो जो अभिनंदन बेचारे को ये जो वीर चक्र दिया गया ना, मुझे लगता है ये कहीं इसको महरूम ना किया जाए आगे चल के, क्योंकि ये वीर चक्र इट सेल्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, पब्लिक को ये यकीन दिलाने के लिए कि हमने वहाँ पर जहाज़ गिराया है और हमने वहाँ पर लोग जो थे कोई 500-600 लोग मारे थे पाकिस्तान के अंदर जाके, ये यकीन दिलाने के लिए, इस झूठ को सच बनाने के लिए परसेप्शन क्रिएट की गई विक्ट्री की। तो मुझे लग रहा है कि आने वाली कोई गवर्नमेंट वीर चक्र वापस ना ले ले, और मुझे यूँ लग रहा है कि अभिनंदन खुद ना फट पड़े कि मैं क्या करूँ, मुझे तो प्रेशराइज किया गया था, वो जो पायलट इंडिया का पकड़ा गया था, कहीं वो ना कोई बुक लिख दे या कहीं वो ना कोई रेवल्यूशन कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि चीज़ें खुल रही हैं ना। देखें पुलवामा तक तो बात पहुंच गई, अब पुलवामा से आगे सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, वो जो सो कॉल्ड फेक किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे, पेलोड जंगल में पाकिस्तान के फेंका गया और कहा गया कि जी हमने 500-600 बंदे मार दिए। सारी दुनिया इसको डिनाई कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पूरा वहाँ पहुँच गया था और वहाँ पर कोई किसी किस्म के कोई सर्जिकल स्ट्राइक के नामो निशान नहीं थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को दूसरे ही दिन वहाँ पर लेकर गया था। अब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको तो पता है कि दोबारा वैसी बिल्डिंग्स खड़ी करना, दोबारा वही सिस्टम बनाना, ये तो मुमकिन नहीं है ना 24 घंटों के अंदर। तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं असल में, जहाँ ये क्लेम कर रहे थे कि इधर हमने कोई बम फोड़े हैं और वहाँ से स्ट्राइक किए हैं। तो ये एक बड़ा मसला बीजेपी सरकार के लिए क्रिएट होने वाला है, और राजनीति में कुछ पता नहीं होता, तेज़ी के साथ रेपुटेशंस ऊपर जाती हैं, तेज़ी के साथ नीचे आती हैं, और ये जनरल इलेक्शन जो है 2024 के, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये इंडिया की अपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो इस मोमेंटम को कैसे आगे लेकर चलते हैं आने वाले इलेक्शंस के अंदर।